देखिए चेक करते रहें। आज की इस वीडियो में जो कि कक्षा एकादश की आज वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, इसमें आज का द्वादश में हुआ। चलो, द्वादश की इस वीडियो में आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है क्लोरीन बनाने की डीकन विधि। विधि आज हम इसमें पढ़ेंगे। विधि मेथड डालो, यहाँ पर लिखो मेथड। क्या डालेंगे बेटे? मेथड। और लिखना शुरू करेंगे, ध्यान से। डीकन विधि में वायु और HCl गैस के मिश्रण को लगभग 220 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिख लिया बेटा। 220 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके ऑक्सीकारक कक्ष में भेजते हैं। गर्म करके ऑक्सीकारक कक्ष में भेजते हैं। इस कक्ष में चित्रानुसार विशेष रूप से तैयार किए गए झावा पत्थर को समायोजित करते हैं। ये झावा पत्थर पहले CuCl2 के विलयन में डुबोकर रखे जाते हैं। ठीक है जी। काहे में? CuCl2 के विलयन में डुबोकर रखे जाते हैं। अब आगे देखो बेटे, फटाफट तेजी से लिखेंगे। जो अपनी सरंध्र प्रकृति के कारण, ये जो झावा पत्थर होता है ना, इस झावा पत्थर में बारीक बारीक से छिद्र होते हैं, तो वो अम्ल को अपने अंदर सोख लेता है। CuCl2 को अपने अंदर क्या कर लेता है? सोख लेता है। ठीक है, आगे चलिए। जो अपनी सरंध्र प्रकृति के कारण छिद्रों में CuCl2 को सोख लेते हैं। इन्हें बाहर निकालकर शुष्क करने के बाद, जब सोख लिया इन्होंने अम्ल को, फिर इन्हें बाहर निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे? शुष्क करेंगे। शुष्क करने के बाद इन्हें ऑक्सीकारक कक्ष में रख दिया जाता है। ऑक्सीकारक कक्ष में रख दिया जाता है।
ऑक्सीकारक कक्ष का तापमान कोमा लगा दें, गर्म गैसों को प्रवाहित करके, तापमान गर्म गैसों को प्रवाहित करके 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक बनाए रखते हैं। इस कक्ष में ही HCl, इस कक्ष में ही HCl ऑक्सीकृत होकर क्लोरीन गैस बनाता है। ठीक है जी, ऑक्सीकृत होकर के क्या बनाता है बेटे? क्लोरीन गैस बनाता है। कोई दिक्कत है क्या किसी को? समझ में आ रही है यहाँ तक बात? अब देखिए आप लोगों ने क्या कहा है कि HCl ऑक्सीकृत होकर के क्या बनाता है? क्लोरीन गैस बनाता है। कैसे कैसे बनाता है, कब कब बनाता है, कौन कौन सी कंडीशन है? देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, और HCl को ही तो बदलता है। HCl कब बनता है? जब ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। इक्वल टू जामा पत्थर में क्या भरा? CaCl2। कक्ष का तापमान, गर्म गैसों को भेजा आपने इसके अंदर, गर्म गैसों को भेजकर टेम्परेचर कितना करके रखते हैं? 450 डिग्री सेंटीग्रेड। नहीं दिख रहा है तो इधर उधर खोलेंगे, बाकी दिखना चाहिए सबको। अब देखो बेटे, हाइड्रोजन के यहाँ कितने हैं? 4 हैं, तो मैं 2 दूनी 4 कर सकता हूँ। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2, तो मैं 2 ही कम 2 कर सकता हूँ बहन जी। प्लस हमारे क्लोरीन के कितने बचे थे बहन? 4। कितने? 4 है ना ये, तो 2 दूनी 4, यहाँ लिख दो 2Cl2। और आपको बनाना क्या है? क्लोरीन गैस। यही तो बनाना था, यही बन गई, बात खत्म। ये लिख दो यहाँ पर, उतारो इस रिएक्शन। गौतम भैया जी समझ में नहीं आया? उतार बेटे, बैलेंस करने के लिए लिए हैं ये, ठीक है ना। ऑक्सीजन के हमेशा 2 लिए जाएंगे ना, गैस है ना, डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है ना ये, तो 2 लेने पड़ेंगे। अब 2 लेने पड़ेंगे तो इसके 4 लेने पड़ेंगे। आप यहाँ आ जाओ मेरे पास, आप जितने मेरे करीब रहोगे उतने ज्यादा समझ में आओगा। यहाँ आओ आप, यहाँ उतार लिया बेटे? अब लिखिए नई लाइन, ऑक्सीकारक कक्ष से प्राप्त, ऑक्सीकारक कक्ष से प्राप्त Cl2 HCl कोमा लगा देना बीच में, वायु व जलवाष्प के बेटे Cl2, HCl वायु व जलवाष्प के गैसीय मिश्रण को, गैसीय मिश्रण को शीतलक में ठंडा करके धावन टावर में प्रवाहित, ठंडा करके धावन टावर में प्रवाहित करने पर HCl गैस, थोड़ा तेज लिखो बेटे, ठंडा करके धावन टावर में प्रवाहित करने पर HCl गैस धावन टावर में ऊपर से गिरते हुए जल में अवशोषित हो जाती है। जो ऊपर से जल गिराया जा रहा है धावन टावर में, चित्र को जब आप लोग देखेंगे तो धावन टावर में ऊपर से जो जल गिराया जा रहा है फुव्वारे के रूप में, उसमें अवशोषित हो जाती है ये।
लिख लिया, क्या हो जाती है उसमें, अवशोषित हो जाती है। आगे लिखिए, इस टावर में प्राप्त वायु जलवाष्प व Cl2, इस टावर से प्राप्त वायु जलवाष्प व Cl2 के गैसीय मिश्रण को शुष्कन टावर में प्रवाहित करने पर लिख लिया बेटे, मिश्रण को शुष्कन टावर में प्रवाहित करने पर जलवाष्प Cl2 वायु का गैसीय मिश्रण को शुष्कन टावर में प्रवाहित करने पर जलवाष्प सांद्र H2SO4 मतलब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में अवशोषित हो जाती है। ये लविश लिख लिया, में अवशोषित हो जाती है। नई लाइन से लिखेंगे हम, क्या प्राप्त Cl2 वायु में, प्राप्त Cl2 वायु के लिखो के गैसीय मिश्रण को एकत्रित कर लिया जाता है। गैसीय मिश्रण को क्या कर लिया जाता है बेटे, एकत्रित कर लिया जाता है। आगे लिखो, इस विधि से प्राप्त Cl2 शुष्क होने के कारण या अशुद्ध, आपने क्या पढ़ा इसमें, क्लियर Cl2 प्राप्त हुई क्या, अशुद्ध है, क्योंकि इसमें जलवाष्प भी मिली हुई है ना, और क्या क्या मिला हुआ है, वायु भी है, वायु का तो मिश्रण होता है, बहुत सारी होंगी गैस, तो अशुद्ध है। आपने लिखा इस प्रकार या इस विधि से प्राप्त Cl2 अशुद्ध होने के कारण आजकल इस विधि से Cl2 नहीं बनाते हैं। आजकल इस विधि से Cl2 नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं जी? शुद्ध किया जा सकता है बेटे, लेकिन फिर और ज़्यादा प्रोसीजर अपनाने पड़ते हैं, ठीक है ना। अब इतना टाइम होता नहीं जब विशाल मात्रा में इसको प्राप्त किया जाता है, तो हम क्या करते हैं, देखिए ये डायग्राम है इसका, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक बार फिर, वैसे तो लास्ट वीडियो में हमने दिखाया था ये, लेकिन इसका डायग्राम फिर से मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ, जिससे कि आप लोग इससे अपने डायग्राम से अपनी जो ये थ्योरेटिकल बातें आपने लिखी हैं पूरी, इनको समझ सकें। वैसे तो आप बुक में से समझेंगे इसको, मेरी उम्मीद है पूरी, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में और अपना क्लोरीन गैस के भौतिक गुण पढ़ते हैं, ठीक है ना, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया था कि क्लोरीन गैस के भौतिक गुणों को भी आप समझाएंगे। तो लिखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन लिखिए। कोई सही बंदोबस्त हो जाए ना, फिर ठीक रहता है। करिए बच्चे इसको पीछे को, पीछे पीछे और पीछे कर दो, और पीछे कर दो इसको, इधर भी कर दो और पीछे को। चलो, क्या लिखा बेटे आपने? भौतिक गुण किसके हैं जी? क्लोरीन के। चलिए इसमें लिखेंगे आप। कुछ है नहीं व्यवस्था इसकी सही। चलो भाई लिखो, लिखो, ठीक है क्या? ठीक है, लिखो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन में लिखो नंबर 1 पॉइंट
क्लोरीन, ये तो आपको पहले भी पता है, क्लोरीन हरे पीले रंग की और तीखी गंदगी क्लोरीन हरे पीले रंग की और तीखी गंदगी विषैली दम घोटने वाली गैस है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप देख पढ़ते हैं कैसी दम घोटने वाली गैस है। दूसरा पॉइंट लिखिए, यह गले, नाक और फेफड़े आदि पर यह गले, नाक और फेफड़ों आदि पर विषैला प्रभाव डालती है। विषैला प्रभाव डालती है। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे? आगे चलिए, सभी भैया बहन लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, क्लोरीन गैस जल में क्लोरीन जल बनाती है। जल में मिल जाएगी तो क्या बना देगी? क्लोरीन जल, जिसको हम क्लोरल जल भी बोलते हैं। आगे लिखिए, बर्फ द्वारा ठंडा किए जल में बेटे क्लोरीन प्रवाहित करने पर क्लोरीन हाइड्रेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। क्लोरीन हाइड्रेट मतलब Cl2 ये है क्लोरीन हाइड्रेट। ठीक है जी, इसके क्रिस्टल बन जाते हैं अगर बर्फ के अंदर क्लोरीन प्रवाहित करें। क्या बन जाएगा? क्लोरीन के हाइड्रेट बन जाएंगे। ठीक है, Cl2 × 10H2O बन जाएंगे। अब आगे लिखे, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द्रव क्लोरीन का गलनांक मत लिखना, कवथनांक लिखना। द्रव क्लोरीन का कवथनांक, क्योंकि क्यों कहा हमने गलनांक मत लिखना, कवथनांक लिखना? क्योंकि द्रवों का कवथनांक होता है, द्रवों का हिमांक होता है। द्रवों का गलनांक की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो गल गई तो द्रव बना हुआ है। लिखिए आप, द्रव क्लोरीन का कवथनांक -34.1 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस में लिखना बेटे, 34.1 डिग्री सेंटीग्रेड तथा हिमांक -101.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 101 ठीक है बेटा, 101 इंटू बताओ 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब आप केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में लिखो फटाफट तेजी के साथ। क्या लिखेंगे भाई? क्लोरीन अत्यधिक क्रियाशील गैस है, पहले भी पढ़ी थी ये बात। क्लोरीन अत्यधिक क्रियाशील गैस है। इसके मुख्य रासायनिक गुण निम्नलिखित होते हैं। ठीक है जी, कुछ गुण हैं जो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 पॉइंट, मैंने आप लोगों को एक चीज बार बार बताई है कि जब हम रासायनिक गुण पढ़ते हैं तो रासायनिक गुणों में जो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है, यहाँ आता है आपका ये जो जहाँ लिखते हैं हम हेडिंग, इनका मतलब अगर तुमने समझ लिया, इन वर्डों का अर्थ समझ लिया, मीनिंग समझ लिया कि इसका मतलब क्या है, तो ये इजी हो जाता है, इजी पड़ जाता है। बहुत से बच्चे केमिस्ट्री में रट्टू तोते की बात ही कार्य करते हैं। इस तरह रटवा दिया ना किसी चीज को, तो वो कुछ समय के लिए तो ध्यान रहता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, जिसको हम केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं अस्थायी कार्य।
अस्थायी रूप से आप याद कर रहे हो उसको। अस्थायी रूप से याद करने के लिए अभ्यास की जरूरत होती है और अभ्यास बार बार करना पड़ता है, तब जाके हम सीखते हैं। ठीक है जी, किसी भी रिएक्शन को। अब रिएक्शन ही केमिस्ट्री में सबसे खतरनाक होती है। रिएक्शनों का ही आधार हम समझ नहीं पाते, उन्हीं को हम रटने का प्रयास करते हैं, आचार्य लोग भी रटवाने का प्रयास करते हैं, तो भाई उससे कोई लाभ नहीं है। आप लोग इसको अस्थायी ज्ञान के लिए प्राप्त करिए। अस्थायी ज्ञान के लिए प्राप्त करने के लिए हमें इनके अर्थों को समझना पड़ेगा। बिकॉज केमिस्ट्री इज ए लैंग्वेज ऑफ डिफरेंट टाइप, विभिन्न प्रकार की भाषा है ये, ठीक है ना। पर हम लोगों को इसको ही समझना है, इसके प्रकार को ही समझना है कि ये वर्ड क्या यूज हो रहे हैं इसमें, ठीक है ना। ठीक बस इतना सा अंतर है, जिस प्रकार से घर के अंदर एंटर करने वाली वस्तु जो होती है, घर के जो मेन जगह होती है, उसको हम क्या कह देते हैं, गांव की भाषा में क्या कहते हैं, कुआड़। कुआड़ बंद कर दे भाई, समझ रहे हो। और थोड़ा फैशनेबल सी में आ जाओ तो दरवाजा, अब फिर थोड़ा सा और फैशनेबल में आ जाओ तो फिर मेन गेट जरा ऑफ कर देना, ठीक है नहीं। और हमारे माता पिता भी आजकल किस श्रेणी में चल रहे, मैं तो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाऊंगी, मम्मी तो रोना शुरू कर देती है आजकल की, नहीं जी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊंगी, नहीं तो बस आज देख लो खाना पीना बंद है सब कुछ, ठीक है नहीं। और घर में क्या कह रही बच्चों को, अरे नाच गए इसे क्वाड पटक दे, मतलब इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाह रही और क्या कह रही, क्वाड तेरे पे बंद नहीं करा जाता, अंधा हो गया तू, या खिड़की नहीं बंद करी जाती, ना विंडो कहती, ना गेट कहती, ना कुछ कहती, बस कहे तो सीधी कहे, और कहे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊंगी। पापा का खा रखा ओपड़ा बिल्कुल, पापा परेशान, पापा यूं परेशान कि भाई इतनी फीस कहाँ से लूंगा, इंग्लिश मीडियम का तो हिसाब बहुत ऊंचा है, और वो टीचर अपने अर्निंग के हिसाब से सोच रहा है कि मेरी कमाई इतनी है और मुझे खर्च कितना करना चाहिए, तो वो सोच रहा है कि और भी बच्चे हैं, अगर ऐसे ही अंशिका को इंग्लिश मीडियम में भेज दी तो दूसरे का क्या होगा, फिर तीसरे का क्या होगा, फिर चौथे का क्या होगा, फिर पांचवे का क्या होगा, बाजे बाजे का तो दर्जन है, सारों को देखना पड़े। समझ में आई बात के नहीं, सबका ख्याल करना पड़े भाई। इसीलिए घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए हम लोगों के देश में चाइना की तरह, चाइना ने तो ध्यान कर लिया इस चीज को पहले ही, उसने तो पहले ही इंडस्ट्री में भेज दिया अपने लोगों को, वहां जितने भी हैं उसका तो समुद्र पे कब्जा है, वहां पर रह लेंगे, हम इंडिया के कहाँ रह लेंगे। तो हमने क्या किया, हमने यानी कि हमारी गवर्नमेंट ने लोगों को जागरूक करने का काम किया कि भाई जागरूक हो जाओ और संतान उत्पत्ति में जो इतनी अनसठ वृद्धि हो रही उसको रोको, एक एक दो संतान ही काफी है वंश चलाने के लिए, जियो के, ठीक है नहीं। लेकिन बाजा बाजा समझते नहीं बात, तो भाई उसी का परिणाम है कि आज विस्फोट हो रहे हैं, आज कोरोना फैल रहा है, नहीं मानोगे प्रकृति अपने आप सेट कर देगी, प्रकृति तो रड़का फेरती हुई चलेगी एक तरफा, ठीक है नहीं। और ये प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ करी, और छेड़छाड़ करने का परिणाम आप भुगत रहे हो। आज कोरोना है, पहले कुछ और था, सार्स थी, ठीक है नहीं, उससे पहले चेचक थी, उससे पहले खसरा थी, ऐसी महामारियां फैलती हैं और करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों लोग साफ हो जाते हैं, ठीक है नहीं। अब क्यों नहीं परमात्मा आ रहा है बचाने के लिए, बताओ, अब क्यों नहीं गुरु साहब आ रहे बचाने के लिए। बेटे आज परमात्मा खुद कह रहा है कि मेरे बताए हुए रास्ते पे तुम चले तो नहीं, तो तुम्हारा तो इलाज होना जरूरी है। उसने कह दिया मैं तो तुमसे मुंह फेर देता हूँ, मैं तुम्हारी तरफ देखने का भी नहीं, मेरा गेट बंद कर दो। तो परमात्मा ने मंदिरों के, मस्जिदों के, गुरुद्वारे के सब के गेट बंद करवा दिए। कहने लगे हम तो अपनी मौज में अपने अंदर बैठे घर में, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम भी अपना गेट बंद कर रहे, तुम भी अपना गेट बंद कर लोगे तो बच जाओगे, और यदि गेट नहीं बंद करोगे, बाहर घूमोगे फिरोगे, ऐसा उल्टे सीधे काम करोगे, छेड़छाड़ करोगे प्रकृति के साथ, सारे मारे जाओगे। मैं तुम्हारी पूजा भी नहीं लेता, मैं तुम्हारी प्रार्थना भी स्वीकार नहीं करता। उसने तो खुले शब्दों में तुम्हें कह दिया, कह नहीं दिया, इशारा तो ऊपर वाले का, वो कह के थोड़ा ही मारता है, वो
तो इशारा देके ही मार देता है। समझने वाले समझ जाते हैं, नहीं समझने वाले समझते नहीं। क्या समझे भाई? तो इसलिए चलो इस टॉपिक को हम छोटा करते हैं थोड़ा सा, नहीं तो बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा। हम अपने पॉइंट पर लोड करके आते हैं। हमारा पॉइंट है क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 है हमारा दहनशीलता। परमात्मा की लीला के अनुसार भाई हम लोग चलते नहीं, ठीक है ना, इसलिए परिणाम भुगतने पड़ते हैं। आधे लोग ऐसे हैं ईश्वर में आस्था ही नहीं रखते, कोई यूं कहे भगवान है ही नहीं। अरे भगवान की तो मार ऐसी है झेलने की मुश्किल हो जाएगी, तो ऐसा है, ठीक है। इतनी बड़ी सत्ता का जो मालिक है, आप उसे यूं कह रहे हो कि भगवान है ही नहीं, तो वो क्या करेगा? फिर तुम्हारा इलाज ही करेगा। ऐसे उसके चक्कर में हमारे जैसे भी प्लीज हमारा भी थोड़ा बहुत इलाज हो जा। समझ में आ रही है बात? गन्ने के साथ पत्ती तो करी जा, समझ गए कि नहीं? नहीं तो कटने का नंबर तो बोलेगा ऊपर से, पिछले वाली पत्ती का क्या मतलब? बेचारे को से पहले तारे थे, हमारे जैसे को पहले इलाज हो, फिर वो लोग उनका परमानेंट इलाज हो। समझ गए? चलिए लिखिए दहनशीलता। दहनशीलता का मतलब क्या है? जलाना, आग लगाना। समझ गए नहीं? तो हम किसको आग लगा रहे हैं? किसकी दहनशीलता के बारे में पढ़ रहे हैं? क्लोरीन की। क्लोरीन वैसे तो जलती है, ठीक है, क्लोरीन वैसे तो जलती नहीं। लिखिए क्लोरीन स्वयं तो जलती नहीं है, परंतु लाल फास्फोरस, सल्फर क्लोरीन के वातावरण में जलने लगते हैं। कौन कौन? लाल फास्फोरस और सल्फर क्लोरीन के इसमें वातावरण में क्या होने लगते हैं? जलने लगते हैं। देखिए कैसे, फास्फोरस के 2 हैं, क्लोरीन के 5 दूनी 10 है। तो मैं क्या करूं, यहाँ से 2 कॉमन ले लूं। फास्फोरस का तो 1 कितना है? 2 एकम 2 हो गए पूरे, और क्लोरीन की चूंकि 10 हैं तो 2 पंजे 10 बन गया आपका फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। यहाँ पर सल्फर के 2 हैं, क्लोरीन के 2 हैं, तो हम H2Cl2 यानी कि थायनाइल क्लोराइड ये बना देते हैं, ठीक है। इनको लिखते हैं। दूसरा नंबर है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह H2 से क्रिया करके HCl गैस बनाती है। यह कौन? हमारा मुख्य टॉपिक क्या है बेटे? क्लोरीन। क्लोरीन करती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। किससे क्रिया करती है? HCl से। लिखो बेटे HCl से या H2 से? H2 से करती है। देखो ध्यान से, Cl2 प्लस H2, Cl2 प्लस H2। ध्यान से देखेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में क्रिया करती है हाइड्रोजन के साथ, और 2 हाइड्रोजन के हैं, 2 क्लोरीन के हैं, तो मैं 2 कॉमन ले लूं, 2HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझ में नहीं आई है? आई ना? समझ में आई है भाई? समझ में नहीं आई है? समझ में आई? अगर नहीं आई तो हाथ ऊपर कर लीजिए, मैं दोबारा समझा देता हूँ। किसकी समझ में नहीं आई?
देखो क्लोरीन के कितने हैं जी? आवाज आनी चाहिए मेरे की तरह जब तो समझाऊं, नहीं तो मैं नहीं समझाता। क्लोरीन के 2, हाइड्रोजन के कितने? 2। सनलाइट की प्रेजेंस में आपस में क्रिया कर लेंगी, 2 इसके हैं 2 इसके हैं तो 2 कॉमन ले लिया। हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है, क्लोरीन पे माइनस चार्ज है। धनात्मक स्पीशीज पहले लिखी जाती है, ऋणात्मक स्पीशीज बाद में लिखी जाती है। तो आपने हाइड्रोजन पहले लिख दिया, क्लोरीन बाद में लिख दिया। 2 एकम 2 2 एकम 2 2 ही है। अब नहीं आई भाई समझ में? अब आगे चलो लिखो है जी। थर्ड पॉइंट लिखिए, धातु में क्लोरीन के वातावरण में धातु में क्लोरीन के वातावरण में ठीक है। मेरे भैया ने गौतम ने ना रणवीर को घटा दिया, अब के चैंपियनशिप में गौतम फर्स्ट है। चैंपियनशिप में बाजी मार ली, आपके बाद 6 वेट लिफ्टिंग में करवा लो, आंकड़ा प्रथम आएगा, ठीक है नहीं? पूरा खेल खेलना छुट्टियों में, पूरा खेल। चलो खैर कोई बात नहीं, लिखो धातु में Cl2 के वातावरण में धातु क्लोराइड बनाती है, धातु क्लोराइड बनाती है, ठीक है जी। यहाँ तक आ रहा है? यहाँ तक का आ रहा है क्या? चेक करके देखो। चलो यहाँ से शुरुआत करते हैं। धातु में, धातुओं की बात कर रहे हैं ना, तो धातु में कौन कौन सी धातु देखो, 2Na, Cu, और कौन सी? जिंक ले लो, जिंक ले लो, Zn, Mg, बहुत होगी धातु तो। चलो इन्हीं करा दो क्रिया, किसके साथ? Cl2 के साथ, प्लस Cl2 प्लस Cl2 प्लस Cl2। देखिए इनके Cl2 हैं, तो भैया जी यहाँ 2 लेने का कारण क्या है? देखो ध्यान से, इनके एक तक ले रखे तो इसका भी एक लेके काम चल सकता था, लेकिन ऐसा हमने किया नहीं। क्यों? कारण है क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर देखो, एक में समझाऊंगा सब में समझ लेना। मोहम्मद खान भैया जी जरा ध्यान, क्लोरीन के ऊपर माइनस का 1 चार्ज है, सोडियम के ऊपर प्लस का 1 चार्ज है, लेकिन यहाँ क्लोरीन के 2 हैं, तो 2 एकम 2 हो गए, तो माइनस के 2 नहीं हो गए क्या? बताओ इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है। अब इसके ऊपर तो प्लस का 1 ही है, तो ये प्लस का 1 माइनस के 2 से क्रिया नहीं करेगा जब तक हम इसको बैलेंस नहीं करें। बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? 2 एकम 2, तो जब भी तो जाकर प्लस के होंगे 2। बताओ समझ में आई क्या बात? अब Cu के ऊपर ऑलरेडी प्लस के 2 हैं, ये याद रखने की बातें हैं भाई। जिंक के ऊपर भी माइनस के 2 हैं। सजत भैया जी सही है क्या? सजत भैया जी, जिंक के ऊपर माइनस के 2 हैं, सही है क्या? जोर से बताओ है जी। ऐसे बोल रहे हाँ, आगे से हाँ जी, माइनस के 2, डूब मरो डूब मरो। मुझे भी जहर ला के दे दो कहीं, मैं भी मर जाऊंगा। मेरे भी जयंती कटवाओगे तुम तो, मुझे दिखला दो। प्लस के 2 होते हैं बेटे, इसका काम इससे भी प्लस के 2, इससे भी प्लस के 2, इनका प्लस के 2 नहीं होते क्या? कैसे पता चला भाई? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो, देखो Mg का ही दिखा देते हैं। 2 8 2, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन दान करने की पावर रखता है ये। 2 इलेक्ट्रॉन दान करने की पावर रखता है, तो Mg के ऊपर कितने होंगे? प्लस के 2। जितने दान करेगा उतने प्लस हो जाएंगे। बस यही तो बात है, और क्या है भाई? लॉकडाउन में तुमने तो अपना भी डाउन कर लिया सारा हिसाब। तो देखो हमने क्या किया, इनमें इसीलिए 2 लगे हुए सब में, तो इजिकल टू। अब देखो धातुओं से क्रिया आप करा रहे हो, किसकी करा रहे हो क्रिया? धातुओं से क्लोरीन की क्रिया करा रहे। अब इनको तो हटा दूं मैं, इनकी जरूरत नहीं है, अब ये तो केवल तुम्हारे समझने के लिए है। अब देखो 2 ये 2 हैं, तो कॉमन ले लो 2। Cl क्यों? Cl ने क्यों नहीं लिखा? एक बताओ खड़े होकर के, मोहम्मद खान बताएंगे जरा। सर पहले प्लस का आता है, सर पहले ना इसका आता है, इसका आता है सर पहले प्लस का चार्ज आता है। हाँ, पहले धनात्मक स्पीशीज आती है, उसके बाद ऋणात्मक स्पीशीज आती है। ठीक है, क्या किया बताओ?
पहले धनात्मक स्पीड, हाँ तो बाद में ऋणात्मक होता है। हाँ, ऐसे बोलना चाहिए। ये भैया जी हमारे थोड़े सीधे प्रकृति के हैं, तो ये इस चीज़ को ऐसे दोहराते हैं। मैं मोहम्मद खान भैया जी की तरह बोल करके तुमको बताता हूँ। सब पहले पहले प्लस आता है, सबके बाद में सब फिर माइनस। समझ गए ना आप लोग? तो खैर ये सीधा प्रकृति का है बच्चा हमारा, इसलिए हमने तुम्हें बताया पहले धनात्मक फिर ऋणात्मक। ठीक है, बुरा नहीं मानता हमारी बात, ठीक है नहीं, ध्यान से समझना। ये CuCl2 है, CuCl2 है, और ये ZnCl2 है, और ये MgCl2। ये हो गई धातुओं से। अभी अब आप और भी तो हो गए होंगे ना थोड़े से, अब थोड़ा सा बीच में पॉइंट तो मानना ही पड़ता है। लिख लो इसको, धातु से क्रिया होगी। और अगर यही बात आर्यन भैया जी कहते तो फिर कैसे कहते? अर्जी पहले यू लिख लेंगे, अर्जी फिर यू लिख लेंगे, मतलब क्या लिख लेंगे? यू ही लिख लेंगे। यू ही क्या हो भाई? अजी यू लिख लेंगे, प्लस वाला फिर माइनस वाला लिख लेंगे। क्लियर हो गया भाई? अब आगे चलो, नेक्स्ट पॉइंट हमारा चलता है भैया जी जल से क्रिया। जल से क्रिया, लिखो बेटे, जल से क्रिया। यह जल में घुलकर हरे पीले रंग का क्लोरीन जल बनाती है। हरे पीले रंग का क्लोरीन जल बनाती है। जो सूर्य के प्रकाश में अपचयित हो जाता है। जो सूर्य के प्रकाश में अपचयित हो जाता है। देखो बेटे, ये है हमारा Cl2 प्लस HOH इज इक्वल टू क्लोरीन और जल। एक है हमारा 2H2O और 2Cl2, ये भी तो जल के साथ किया विक्रिया भाई। इसमें एक मॉलिक्यूल ले लिया, इसमें दो मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है कि नहीं? समझ में आ रही है बात? अब हमने क्या करना है, देखो एक HCl के साथ भेज दो, HCl प्लस क्या करते हैं फिर, एक HCl और O बच रहा है तो हम HClO ये लिख देते हैं, ठीक है जी, ये बच गया। अब हमने इसके बाद क्या करना है, दूसरी रिएक्शन करनी है। देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गए, तो मैं 4 कॉमन ले लूं, 4 HCl प्लस यहाँ ऑक्सीजन की कितने बच गए बेटे, 2 हो गई रिएक्शन जल के साथ। तो इस प्रकार से दो तरीके से रिएक्शन ये जल के साथ में कर सकता है। क्लियर होगी बात? समझ में आ गई? लिख लो। अब इसके बाद लिखेंगे आप लोग SO2 से क्रिया रिएक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है, आराम से सुकून से समझते रहो। 10 रिएक्शन पढ़ो, 10 की 10 ऐसे पढ़ो जो तुम्हारे से आ जाए, ज्यादा की जरूरत नहीं है, ठीक है नहीं, लेकिन जितना पढ़ो उतना समझ में आना चाहिए। ये रिएक्शन जितनी कराई समझ में आ रही है, इनका अभ्यास करना घर पर जाकर, साथ के साथ याद करते चलो, टाइम निकल चुका। लिखो SO2 से क्रिया, तो हम क्या करेंगे, बहुत बढ़िया रिएक्शन है ये, SO2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू क्या करेंगे बेटे, SO2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू SO2 Cl2, क्या बन गया,
से क्रिया, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया, ठीक है। हेडिंग डाल दो अच्छे तरीके से बेटा। भैया लवी समझ में आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया बेटे कैसे करेंगे, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO प्लस, रिएक्शन किसकी करा रहे हैं, हमारा मेन टॉपिक क्या है, Cl2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, COCl2 मतलब CARBONYL कार्बोनिल CHLORIDE क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड आपका तैयार हो जाता है अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया कराते हो किसकी, क्लोरीन, ठीक है जी। लिख दो, हमारा तो ये ऐसा देश है इसमें तो कोई पानी भी नहीं पूछता। लिखो जी, लिखो भाई अक्षर ऐसा कर लो, बुझे हुए चुनने के साथ कर लो, पहले पानी पुनी मिला लेंगे ना इसमें, बुझे हुए चुनने के साथ क्रिया कर लेंगे, इसमें पानी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। नहीं पूछता भाई, हम तो बना लेंगे, पानी है नहीं, हमारे तो केमिस्ट्री का हिसाब है, हम तो अपने आप बना लेंगे। देखो इसी रिएक्शन में ले लो पानी, देखो कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझना बेटे। आपने क्या कहा, बुझे हुए चुनने से क्रिया, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन होती है ये, चुनने से, कौन से बुझे हुए से, कैसे, CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है बुझा हुआ चुनना। बुझा हुआ चुनना क्या हो, चूल्हा बुझा दिया मतलब आग जल ली थी, पानी डाल के जो है उस पे झपके से मार दिए, पानी के बुझ गया। ये आग नहीं जल रही, ये राख है, वहां से वो भी पानी में मिली हुई, भीगी हुई, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ये चुनना था CaO, क्या था ये चुनना, यहाँ देख लो चुनना था CaO, ये था शुष्क चुनना, कैसा, समझ लेना इस बात को, शुष्क चुनना था, प्लस H2O, जल मिला दिया इसमें, जल मिला दिया तो CaO के दो, हाइड्रोजन के दो, तो मतलब OH का होल ट्वाइस, तो क्या बन गया बेटे, बन गया आपका पूरा चूना। अब देखिए ये पूजा हुआ चूना है और प्लस Cl2, अब हमने इसकी रिएक्शन करा दी क्योंकि हमें लग रही है प्यास, बोलते बोलते काफी टाइम हो गया। अब ध्यान से समझना इसको, ऐश्वर्याम की जिंदगी में होता ना, बिल्कुल अलर्ट होकर के बैठना क्योंकि रिएक्शन चल रही है आगे समझना, और रिएक्शन पलक झपकते ही हो जा, और पलक झपकते ही मामला साफ, कुछ नहीं समझ में आता। अब Ca ये रहा, यहाँ तो है ऑप्शन के बेटे, एक ऑप्शन का निकाल लो, ये रहा, ठीक, और Cl के कितने हैं, दो, ये रहे, CaOCl2 बन गया, और हाइड्रोजन के कितने रह गए बेटा, दो, ऑक्सीजन के कितने रह गए, एक, तो H2O। लो भाई ये तो हमारा तैयार हो गया, पी लो जिसे पीना है, ठीक है नहीं। और ये क्या बना, विलंजक जोड़, जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम है जी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये लिख दो जी। आया नहीं समझ में, हुई नहीं है रिएक्शन, अब तक की तो आ गई। अब हम आगे चलते हैं बेटे, यहाँ तक लिख लो आप लोग, फिर लिखो अक्षरों के साथ क्रिया एडिट करो, इसे मैं साफ कर देता हूँ। इसके साथ रब कर दो इसको, लिखो जी अक्षरों के साथ अभिक्रिया, लिखो इसमें अक्षरों के साथ अभिक्रिया में ठंडे और तनु NaOH विलयन में क्लोरीन गैस, ठंडे और तनु
NaOH विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर सोडियम हाइपोक्लोराइड ब्रैकेट में लिख लो बेटे NaClO सोडियम हाइपोक्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का विलयन बनता है और सोडियम क्लोराइड का विलयन बनता है। ठीक है जी, लिखो जी इसमें आप लोग कैसे बनता है वो विलयन, हम इस रिएक्शन को करेंगे। देखो बेटे Cl2 प्लस 2NaOH इज इक्वल टू, आपने कहा कि विलयन बनता है ये कैसे कैसे बनता है, Na के कितने हैं यहाँ पर, OH के कितने हैं, तो आप इसमें से H2O ले लो। सबसे पहले हमने क्या ले लिया H2O, यानी कि हाइड्रोजन के हमारे थे फिनिश हो गए, ऑक्सीजन का एक चला गया। अब हमारे पास क्या क्या बचा, Na के दो बच रहे हैं, एक Na ये रहा प्लस एक Na ये रहा। ध्यान से समझना बेटे, ऑक्सीजन का कितना बच रहा, एक। चलो जी एक O ये दे दिया हमने इसको, Cl के कितने बच रहे, दो, एक Cl इसे दे दिया, एक Cl इसे दे दिया। अब देखो हमारे पास क्या बचा, NaOCl या NaClO बात तो एक ही है, या फिर NaCl प्राप्त हो गया, एक और गया H2O प्राप्त। क्लियर होगी बात। तो इस प्रकार से जो है हमारे पास सोडियम हाइपोक्लोराइड और सोडियम क्लोराइड और जल प्राप्त हो जाते हैं। लिख लो। पानी कैसे पीना चाहिए हमें, नहीं बैठ के तो पीना चाहिए, मतलब कैसे पीना चाहिए, गटर गटर पी जाना चाहिए या बोतल से ऐसे पी जाना चाहिए फैशन में, या फिर तरीके से पीना चाहिए, बताओ बेटे। ज्ञान की बातें होती हैं, है जी, 3 सांस में। चलो आ जाओ, अगर 6 में पी ले कोई दिक्कत है, किसी को ज्यादा प्यास लग रही हो तो 6 पिएगा। देखो इस दुनिया में केवल मनुष्य ही ऐसा है जो दिमाग होने के बाद भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है, परमात्मा ने इसी को तो दिमाग दिया है। चिड़िया कैसे पानी पीती है देखा होगा, कौवा कैसे पानी पीता है, कुत्ता कैसे पानी पीता है, ठीक है, शेर कैसे पानी पीता है, सबका पता आपको, ठीक है नहीं। भैंस कैसे पानी पीती है, गाय कैसे पानी पीती है, बछड़ा कैसे पानी पीता है, बछड़ी कैसे पानी पीती है, झोटा कैसे पानी पीता है, सबका पता, बस अपना नहीं पता हम कैसे पानी पीते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें परमात्मा ने उतना मस्तिष्क नहीं दिया, इसलिए उनकी प्रकृति ऐसी ही बना दी कि भाई दिमाग तो इनमें है नहीं, उनकी प्रकृति बना दी। फिर क्या करते हैं, घूंट घूंट भर के धीरे धीरे पानी को पीते हैं। और इंसान क्या है, बोतल लगाएगा घटक, इसका तो बस नहीं चलता, अन्नी फूल लगा के पाइप से डाल, समझ में आई बात। तो भाई क्या है, उसका नुकसान है, उस पानी पीने का नुकसान है बेटे, क्योंकि वो पानी जो हम पीते हैं उस पानी में हमारी लार मिलनी बहुत जरूरी है, जिसके द्वारा एंजाइम पेट के अंदर जाते हैं ऐसे में, और वही भोजन को सही तरह पचाते हैं। और हम क्या करें, डायरेक्ट सीधा माध्यम आमाशय से कर क्या, ठीक है नहीं, पानी का तो लार तो मिलती नहीं, फिर वो पानी जाके क्या करे, प्रॉब्लम करे, फिर कहें जी योग कर लो, रामदेव के पास चले जाओ, रामदेव तो बताएगा ही, एक तरीका बताएगा। क्यों भाई, रामदेव तो एक तरीका बताएंगे, वो भी हमारे फायदे के लिए योग बताते हैं, योग करो। कभी थायराइड बढ़ रहा, कभी शुगर बढ़ रहा, कभी कुछ हो रहा, कभी कुछ हो रहा, क्यों होंगे ही, जब खाना पीना सही नहीं है, सारे लोग पेट से उठते आई नहीं समझ में। तो पानी कैसे पीना चाहिए, घटाघट और एक सुकून से पीना चाहिए, आगे समझ में।
अगर कहीं रिश्तेदारी में भी चले जा रहे हैं ना, कोई पानी लेकर आवे गिलास, 2 मिनट जो खड़ा तो करके रखा करो, ये पिया कर रखा जा भाई, फिर क्या फायदा हुआ? थोड़ी देर सुकून से पानी पियो, खड़ा रहने दो, तो बात कर लो उससे, कोई बात नहीं ना, और एंजाइम से बन जाएंगे लाल, फिर एक मुड़ जाएगी, फिर और बन जाएगी, तो सही से पानी जब फायदा होगा। समझ में आई बात कि नहीं? चलिए कह दिए बात तुम्हारी समझ में आई, पता नहीं आई। दूसरी बात क्या है, एक खाने की बात बताता हूँ, खाना कैसे खाना चाहिए और खाने के बाद पानी पीना चाहिए, बताया था क्या? बताया था पहले, है जी? हम खाना खाते हैं, वो जाता है पेट के अंदर, पेट के अंदर उस स्थान पर पहुंचता है जहाँ पर अग्नि होती है, जिसको हम बोलते हैं, एक प्रकार का रस होता है वो, जिसको जठर रस बोलते हैं, और वहाँ पर जठर अग्नि होती है। जठर अग्नि सुना भी होगा आपने बायोलॉजी वालों ने ना, तो वो जठराग्नि क्या होती है, जो हम भोजन करते हैं उस भोजन को वो क्या करती है, पकाती है। वो जैसे पेट कुकर के अंदर पकता है ना, ऐसे ही पेट के अंदर पकता है, ठीक है नहीं? सही तो वहीं पके वो, क्लियर होगी बात? फिर क्या होता है, हमने क्या किया, अब कुकर चल रहा है, चूल्हे पे जब रखा है कुकर और आपने गिर दिया उसमें पानी चूल्हे में, तो अग्नि क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। और इसी प्रकार आपने खाना खाया, खाना खाते ही तुरंत तुम्हारा एक गिलास बिल्कुल ठंडे फ्रिज का पानी का, ठीक है नहीं? तो क्या हुआ, आग बुझ गई। आग बुझ गई तो वो भोजन तो पकने का नहीं, फिर वो क्या होगा, वो सड़ेगा पेट के अंदर, ठीक है जी? कम से भी कम 1 घंटे पहले पानी पी लेना चाहिए, 40 मिनट तो होनी चाहिए, और खाना खाने के बाद भी 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, क्योंकि जब तक वो पक जाए, ठीक है ना? फिर वो पक जाएगा तो पचेगा अच्छी तरह, ठीक है? और पानी डाल के अगर आग बुझा दी आपने, जठराग्नि वाली आग बुझा दी, तो फिर वो पकने का नहीं, सड़ेगा, ठीक है नहीं? और सड़ने से फिर क्या होगा, रोग, महारोग, फिर शरीर बेकार, ठीक है नहीं? ये हर चीज का एक तरीका होता है, ये बात ध्यान रखना। चलिए यहाँ तक आ गया, अब आगे चलो, लिखो बेटे, इसमें लिखो गर्म और सांद्र NaOH विलयन में इसी की पी रिएक्शन को, इसको A, इसको B, लिखो बेटे बी पॉइंट में, गर्म और सांद्र NaOH विलयन में Cl2 गैस प्रवाहित करने पर, थोड़ा तेजी से करेंगे भाई, क्या कहा, गर्म और सांद्र NaOH विलयन में Cl2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम क्लोरेट और सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाया जाता है, ठीक है बेटा? देखो ध्यान, 3Cl2 प्लस 5Na OH इज इक्वल टू, ध्यानपूर्वक देखेंगे, यहाँ क्लोरीन के 3 दूनी 6, सोडियम के कितने हैं बताओ, 5 है ना, 5 है तो यहाँ 6 है, बैलेंस गड़बड़ आ गया, बैलेंस गड़बड़ आ गया तो इसको भी बैलेंस कर लो भाई, 6 कर लो बेटे, 6 करेंगे तो हम क्या करेंगे, 5Na तो यहाँ रखो प्लस 1Na का यहाँ रखो, पूर्ति होगी। अब हाइड्रोजन के कितने हैं यहाँ पर, 6 प्लस 3H2 यहाँ रखो, ऑक्सीजन के कितने हैं 3 एकम 3, यानी कि इसका मामला फिनिश हो गया, इसके 3 रह गए, इसका मामला फिनिश हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमने क्या करना, 3 दूनी 6 में से 5 Cl तो यहाँ चले गए, 1 Cl यहाँ चला गया, और ऑक्सीजन के कितने बच गए 3, ये यहाँ होगी पूर्ति, बन गई रिएक्शन, लिख सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोरेट और जल आपका प्राप्त, लिख। अब लिखो अमोनिया से क्रिया, कहां से क्रिया बेटे, अमोनिया से, अमोनिया से क्रिया देखना,
इसको डाइवर्ट करो यहाँ से n प्लस 3H Cl के 3 यूनिट हैं, यहाँ आ गए 3, यहाँ आ गए 3, यानी कि NCl3 प्लस 3HCl बन जाएगा। ठीक है, एक रिएक्शन और कर सकते हैं हम, वो भी देख लो, वो कैसे है उसे भी समझ लो। 8 मोलिक्यूल NH3 के प्लस 3Cl2 इजिकल टू, देखो बीच में अगर कोई डिस्टर्ब नहीं करता, फोन बराबर चलता रहता है वीडियो के लिए, तो फिर अच्छा पढ़ाई आती है। बीच में टोकर टाकी होती रहती है तो फिर डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है ना, अब देखो अब काफ़ी सारी रिएक्शन भी हो जाएंगी, काम भी सुधरेगा, है ना, समझ में भी आ रही, सब उनसे भी कर रहे। अब देखो बेटे यहाँ कितने हैं नाइट्रोजन के? 8 हैं, तो मैं क्या करूँ? 6 8 किया, 6 कम 6 6 चौक 24, 8 थे ना, 6 कम 6 और 2 बताते नहीं, पढ़े नहीं आते क्या? पढ़े नहीं आते भाई, पढ़ाया नहीं किसी टीचर ने, है ए आ ई उ पढ़ाए नहीं है, एक इकाई 2 इकाई 3 इकाई पढ़ाए नहीं क्या? अब पढ़े भी नहीं पढ़ाए होंगे किसी, तो फिर बोलना करो 8 हैं, 6 कम 6 और 2 8 6 चौक 24 8 या 24 कैलोरी की कितने 3 दूनी 6। Cl क्या बन गया? NH4Cl मतलब अमोनिया और यो लिख लो अब हम आपको बता रहे हैं क्लोरीन के ऑक्सीकारक गुण। ठीक है, यहां लिखो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के ऑक्सीकारक गुण, जैसे आपने ऑक्सीजन वाले परिवार में भी H2SO4 के ऑक्सीकारक गुण पढ़े थे, है ना, तो इसी प्रकार यहाँ पर क्लोरीन के क्या हैं? ऑक्सीकारक गुण हैं। तो लिखिए इसमें ऑक्सीकारक गुण में नमी की उपस्थिति में क्लोरीन, नमी की उपस्थिति में क्लोरीन लिखो बेटा, प्रबल ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करती है। इसकी जो मेन रिएक्शन है वो कर लेंगे बेटे, प्रबल ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करती है, बाकी कल करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी रखेंगे। नमी की उपस्थिति में कैसा काम करती है? प्रबल ऑक्सीकारक की भांति कार्य करती है। सभी विद्यार्थियों ने मास्क लगा रखा अपना, ठीक है नहीं, सब अपना लगा के रखा करो ताकि मैं स्वस्थ रहूं, क्योंकि मुझे अपना मास्क उतारना पड़ रहा है ना, ठीक है नहीं, अगर मैं बीमार कर दिया ना तुमने दिक्कत हो जाएगी बड़ी, तो इसलिए अपना मास्क लगा के रखा करो, ठीक है नहीं। फिर जब भी तुम मुंह अपना खोल के सही तरीके से बोल पाऊंगा, आवाज सही आ पाएगी, मुझे डर से रखना पड़ेगा, साइलेंट रखना पड़ेगा, फिर मैं बोलूंगा कि समझो बात को। क्लोरीन के 2, हाइड्रोजन के 2, तो तुम्हें 2 कॉमन ले लूं, 2HCl प्लस ऑक्सीजन का क्या बच गया? 1 ठीक है। नवजात ऑक्सीजन, अब जब गौतम भैया जी नवजात गौतम नहीं रहे, नहीं तो 10-12 साल 15 साल पहले की बात है, तो कैसे हैं? नवयुवक गौतम भैया जी हैं नवजात, ठीक है नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। नवजात किसे बोलते हैं? जो जाति में नया आया हो, ठीक है नहीं, उसी को तो बोलते हैं। संधि विच्छेद भी करने नहीं आए हिंदी के, मुझे तो दिखे समझ में आ गई क्या भाई? हाँ, इसलिए हम इतना ही रखते हैं,
बाकी करेंगे अपना कल अपनी नई वीडियो में, जो कि हम कक्षा 12 की बनाएंगे। ठीक है जी। आप लोग क्या करेंगे भाई, राधा कृष्णन इंस्टीट्यूट का जो चैनल है किस नाम से, वो राधा कृष्णन केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से, उसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है नहीं, और बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे। धन्यवाद। छत पे चढ़ के वो क्यों नहीं आती हो, ठीक है नहीं, धन्यवाद।